दोस्तों नमस्कार। अनीश कुमार स्पेशल एजुकेटर में आप सभी का स्वागत अभिनंदन है। दोस्तों हम आईडीडी के फर्स्ट ईयर एंड सेकंड ईयर के फुल फॉर्म के बारे में जानेंगे, जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट और या फिर हिंदी में कह सकते हैं महत्वपूर्ण है। दोस्तों हम डिसेबिलिटी की जो क्वेश्चन हैं या फिर हम डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन बोलते हैं आईडीडी को, तो इसी के बारे में इसके बारे में जो भी एग्ज़ाम में एक्सटर्नल एग्ज़ाम में जो भी फुल फॉर्म आती है, महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट सिलेबस अकॉर्डिंग जो फुल फॉर्म है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। करते हैं हम सेशन की शुरुआत। शुरुआत करने से पहले चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। चलते हैं दोस्तों, करते हैं सेशन शुरुआत। देखिए दोस्तों, हम फुल फॉर्म के बारे में पढ़ेंगे। हम फुल फॉर्म के बारे में पढ़ रहे थे, तो हम करते हैं। देखिए दोस्तों, फुल फॉर्म इन स्पेशल एजुकेशन, फुल फॉर्म इन स्पेशल एजुकेशन, इसके बारे में पढ़ेंगे। फुल फॉर्म इन स्पेशल एजुकेशन के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हमारी जो फुल फॉर्म है WHO फर्स्ट नंबर पर WHO फुल फॉर्म है। इसकी फुल फॉर्म है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। सबसे पहले आपसे पूछ ली जाती है कि WHO की फुल फॉर्म क्या है, तो आपको क्या लिखना है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसी इंग्लिश वर्जन में यदि किसी को स्पेलिंग की मिस्टेक होती है तो आप सीधे ही हिंदी में ऐसे लिख सकते हैं जैसे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। नंबर दो पे फुल फॉर्म है एक मिनट, मिस्टेक आ गया। नंबर 2 पे फुल फॉर्म है निपमेड। NIEPMD, निपमेड। तो N का मतलब है नेशनल, I का मतलब है इंस्टीट्यूट फॉर दी, और E का मतलब है एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद मल्टीपल डिसेबिलिटी। तो इस प्रकार से आगे थर्ड नंबर पर चर्चा करेंगे। इसके बारे में। थर्ड नंबर पर चर्चा करेंगे इसके बारे में। PWD क्या होता है? PWD का अर्थ होता है पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 1995। पर्सन विद डिसेबिलिटी 1995, इसका अर्थ होता है PWD। आगे देखिए दोस्तों, आगे देखिए। चौथी फुल फॉर्म है NTA। NTA की फुल फॉर्म है नेशनल ट्रस्ट एक्ट 1999। ये जो एक्ट बना था 1999 में बना था, तो NTA की फुल फॉर्म क्या हो गई? नेशनल ट्रस्ट एक्ट। इसी प्रकार से अगली फुल फॉर्म के बारे में हम जानेंगे। क्या आ रहा है बार बार में?
अगले फुल फॉर्म के बारे में जानेंगे हम। कैमरे भी नीचे नहीं हो रहा छोटा शॉर्ट में। देखिए दोस्तों, देखिए 5 चीज़ों फुल फॉर्म के रूप में हम जानेंगे। RCI, सबसे पहले हम हमारी जो एक विकलांगता के क्षेत्र में स्ट्रक्चर ऑफ बॉडी के रूप में कार्य करती है, जिसका नाम है RCI। इसकी फुल फॉर्म जो है, फुल फॉर्म इसकी क्या है? रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया। क्या है? रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया, भारतीय पुनर्वास परिषद। अब इसी प्रकार से RCI ने विभिन्न प्रकार की जो इसके अंडर में जो कार्य करती है, जो संस्थान है या फिर यूनिवर्सिटी है, जो हमारी कौन सी है, NIMHB है, और जो हमारे एग्ज़ाम ले रही है जो यूनिवर्सिटी कौन सी है, NIPMED है ना। NIPMED एग्ज़ाम ले रही है, जो आपने 200 नंबर पढ़ी थी, जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एम्पावरमेंट पर्सन विद डिसेबिलिटी 2005। ये इसका जो हेड ऑफिस कहाँ पे है? चेन्नई के अंदर। इसी प्रकार से विभिन्न विकलांगता के क्षेत्र में विभिन्न यूनिवर्सिटियाँ काम कर रही हैं अलग अलग क्षेत्रों में, जैसे दृष्टिबाधिता के क्षेत्र में, या फिर हम कह सकते हैं हेयरिंग इम्पेयरमेंट, यानी कि जो इनको सुनाई नहीं देता उनके लिए, ब्लाइंडनेस के लिए, और विभिन्न अली आवर जंग कृत्रिम अंग उपकरणों के लिए विभिन्न प्रकार की जो यूनिवर्सिटियाँ हैं जो क्या है विकलांगता के क्षेत्र में कार्य कर रही है, जो स्ट्रक्चर ऑफ बॉडी ग्रुप में रीढ़ की हड्डी इनकी क्या है? RCI। इस प्रकार से हम देखते हैं दोस्तों आगे की CP नंबर 6 पे है। CP की फुल फॉर्म है सेरेब्रल पाल्सी। इसी को बोलते हैं मस्तिष्कीय पक्षाघात। अगली जो फुल फॉर्म होगी 7वें नंबर पर AAMR। तो AAMR जो है इसकी फुल फॉर्म क्या है? अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ मेंटल रिटार्डेशन। अमेरिकन एसोसिएशन, ए से अमेरिकन, ए से ही एसोसिएशन ऑफ मेंटल रिटार्डेशन। अगली 8वें नंबर पे है NIHH। तो इसकी फुल फॉर्म क्या होगी? नेशनल ऐसे इंस्टीट्यूट फॉर द हेयरिंग इन हैंडीकैप। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द हेयरिंग हैंडीकैप। इस प्रकार से IQ की फुल फॉर्म पूछ ली जाती है और कई बार भी एग्जाम में आ चुकी है। इसकी फुल फॉर्म है इंटेलिजेंस क्वोशिएंट। 10वें नंबर पे है AAIDD अमेरिकन। इसकी फुल फॉर्म क्या है? ए से अमेरिकन, ए से एसोसिएशन ऑफ इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंटल एंड डिसेबिलिटी। इसी प्रकार से अगली फुल फॉर्म के रूप में 11वें नंबर पर आती है MA की फुल फॉर्म क्या है? तो MA की फुल फॉर्म होती है मेंटल एज। नंबर 12 पे है CA की फुल फॉर्म क्या होती है? इसकी फुल फॉर्म होती है क्रोनोलॉजिकल एज। नंबर 13 पे RTE एक्ट। तो इसकी फुल फॉर्म होती है RC राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009। इसी प्रकार से RTI की भी पूछ ली जाती है। तो इसकी क्या होगी? राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005। अब देखिए RTI और RTE एक्ट कब बना था? 2009, और RTI कब बना था? 2005 में। ठीक है, फुल फॉर्म के रूप में पूछ ली जाती है और इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। फिर अगली फुल फॉर्म है CWSN, जो कि हर बार एग्जाम में पूछी जाती है। CWSN की फुल फॉर्म क्या है? चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड, यानी कि बच्चों की जो आवश्यकताएं हैं उनको ध्यान में रखते हुए विभिन्न चाइल्ड सेंटर केयर चलाए जा रहे हैं पूरे संपूर्ण भारत के अंदर। इसी प्रकार से अगली फुल फॉर्म होती है
IEP 16 नंबर पर फुल फॉर्म है IEP। इसकी फुल फॉर्म क्या होगी? आई से इंडिविजुअलाइज एजुकेशन प्रोग्राम। इसको हिंदी में बोलते हैं व्यक्तिगत शैक्षणिक कार्यक्रम। ओके, आगे देखिए 17 नंबर पर MDPS की फुल फॉर्म होगी मद्रास डेवलपमेंटल प्रोग्रामिंग सिस्टम। इसी प्रकार से 18 नंबर की जो फुल फॉर्म होगी FACP। सबसे पहले FACP की फुल फॉर्म क्या होगी? फंक्शनल असेसमेंट चेकलिस्ट फॉर प्रोग्रामिंग। अगली 19वें नंबर पर क्या होगी? IP की फुल फॉर्म पूछ ली जाती है, ओनली IEP नहीं IP। तो क्या हो गए? इंडिविजुअल प्रोग्राम। और 20वें नंबर पर ID की फुल फॉर्म पूछ ली जाती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, बौद्धिक अक्षमता। 21 नंबर पे देखते हैं हम SRP की फुल फॉर्म क्या है? S से स्कूल, R से रीडनेस और P से प्रोग्राम, स्कूल रेडीनेस प्रोग्राम। क्या होगी फुल फॉर्म? स्कूल रेडीनेस प्रोग्राम। अब 22वें नंबर पे TLM की फुल फॉर्म क्या है? पूछ ली जाती है। TLM का अर्थ क्या होता है? तो इसका T के मतलब होता है टीचिंग, L से लर्निंग मटेरियल, टीचिंग लर्निंग मटेरियल, जो कि पढ़ाने के लिए उपयोग में ली जाने वाली विभिन्न विषय वस्तु या सामग्री। अगले 23 पे है SHS। तो इसको बोलते हैं सेल्फ हेल्प स्किल। क्या बोलते हैं? सेल्फ हेल्प स्किल, स्वयं सहायता स्किल यानी स्वयं सहायता कौशल। इस प्रकार से 24वें नंबर पे है DSWSC की फुल फॉर्म बताइए। D से दिल्ली, S से सोसाइटी फॉर दी, W से वेलफेयर ऑफ स्पेशल चिल्ड्रन। क्या है फुल फॉर्म? दिल्ली सोसाइटी फॉर दी वेलफेयर ऑफ स्पेशल चिल्ड्रन। इस प्रकार से आगे देखिए दोस्तों 25 पे है ICDH की फुल फॉर्म बताइए। इसका मतलब है इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ एम्पावरमेंट एंड डिसेबिलिटी एंड हैंडीकैप, जो कि यानी कि इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन, राष्ट्रीय स्तर पर वर्गीकरण ऑफ किसका? यानी कि इम्पेयरमेंट डिसेबिलिटी, विभिन्न प्रकार की जो विकलांगता है उसमें क्षति होती है, उसकी हैंडीकैप, कहीं कहीं दुर्घटना घटित हो सकती है ना, या जन्मजात हो सकती है, जन्म के बाद भी हो सकती है। अब अगले है कैप की फुल फॉर्म बताइए, पूछ ली जाती है। कैप क्या है? इसका अर्थ होता है, सी का मतलब है कैरिकुलर एक्शन प्लान। किस प्रकार से हम प्लान बना करके पाठ्यक्रम का किस प्रकार से हम निर्धारित कर सकते हैं। अगले 27वें नंबर पे है NRT क्या है? फुल फॉर्म क्या है NRT की फुल फॉर्म? इसका अर्थ होता है नॉर्म रेफरेंस टेस्ट। अगले 28 पे है NIMH की फुल फॉर्म बताइए। NIMH की फुल फॉर्म क्या है? तो क्या हो जाएगा? नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर दी मेंटली हैंडीकैप। अगले नंबर पे है बेसिक MR की फुल फॉर्म क्या है? सबसे पहले क्या है? ये टूल होता है, बेसिक MR टूल है ना एक। इसी प्रकार से क्या है फुल फॉर्म इसकी? बेसिक MR की फुल फॉर्म है B से बिहेवियर, A से असेसमेंट स्किल फॉर, I से इंडियन, C से चिल्ड्रन विद मेंटली हैंडीकैप, मेंटली। इस प्रकार से आगे देखिए, दोस्तों आगे है CPU की फुल फॉर्म बताइए। CPU की फुल फॉर्म है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्या है फुल फॉर्म? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। आगे देखिए 31 पे
ADL की फुल फॉर्म बताइए। ADL की पूछ ली जाती है। ADL की फुल फॉर्म क्या है? एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग, रोज़मर्रा के जीवन में काम आने वाली क्रियाकलाप जो हम सुबह से शाम तक जो करते हैं। ठीक है, आगे देखिए फुल फॉर्म पूछ ली जाती है ASD। बताइए ASD की फुल फॉर्म क्या है? बताइए कि ASD की फुल फॉर्म क्या है? तो हम क्या बताएंगे? ASD की फुल फॉर्म एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग, एक्टिविटी ऑफ ADL बताएंगे हम क्या? एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग। और 32 पे बताएंगे ASD। तो क्या हो जाएगा? ए से ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, डिसऑर्डर क्या है? विकृतियाँ। और स्पेक्ट्रम क्या है? विकृतियाँ। और डिसऑर्डर क्या है? विकलांगता है ना, किस प्रकार की जो विकलांगताएँ हैं, क्षति जो होती हैं। अब है HI, हेयरिंग इम्पेयरमेंट। VI की फुल फॉर्म है विजुअली इम्पेयरमेंट। MD की फुल फॉर्म बताइए, क्या बताएंगे? मल्टीपल डिसेबिलिटीज, बहुत सारी विकलांगताएँ हैं। अब पूछ ली जाती है एग्जाम में कि स्टार्च के बारे में बताइए, स्टार्च की फुल फॉर्म क्या है? S का मतलब होता है सिपेलिसिस, सिपेलिसिस। T का मतलब होता है टॉक्सोप्लाज्मिस। R से रूबेला। और C से कोस्टोमेक्यूवियर्स। H का अर्थ होता है हार्पेस। S का अर्थ होता है सिंपल्स, सिंप्लेक्स एड्स। सिंप्लेक्स एड्स क्या होता है? सिपेलिसिस, टॉक्सोप्लाज्मिस, रूबेला, कोस्टोमाइवेरियस, हर्पेस सिंप्लेक्स एड्स। LD की फुल फॉर्म बताइए। तो LD की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी? लर्निंग डिसेबिलिटी। क्या हो जाती है? लर्निंग डिसेबिलिटी। 38 पे है MHA की फुल फॉर्म बताइए। MHA क्या है? तो क्या बताएंगे आप? मेंटल हेल्थ एक्ट। क्या बताएंगे? मेंटल हेल्थ एक्ट। ये एक्ट कब बना था? 1987 में, 1987 में ये एक्ट बना था, मेंटल हेल्थ एक्ट, MHA के नाम से जिसे जाना जाता है। अगले 39 नंबर पे है ILA की फुल फॉर्म क्या है? I का अर्थ होता है इंडियन, L का अर्थ होता है ल्यूएंसी, A का अर्थ होता है एक्ट। इंडियन ल्यूएंसी एक्ट 1912। ये एक्ट कब बना था? 1912 में बना था। नंबर 40 पे है OCD। OCD की फुल फॉर्म बताइए। तो क्या बताएंगे? ऑब्जेसिव कंप्लेसिव डिसऑर्डर, ऑब्जेसिव कंप्लेसिव डिसऑर्डर OCD की फुल फॉर्म होगी। ECT की फुल फॉर्म बताइए। तो ECT की फुल फॉर्म क्या बताएंगे? इलेक्ट्रो कंपल्सिव थेरेपी, इलेक्ट्रो कंपल्सिव थेरेपी। अगले MI की फुल फॉर्म बताइए। तो MI की फुल फॉर्म है मेंटल इलनेस, मेंटल इलनेस। नंबर 43 पे है BMP की फुल फॉर्म। BMP की फुल फॉर्म है बिहेवियर मैनेजमेंट प्रोग्राम, बिहेवियर मैनेजमेंट प्रोग्राम। LP की लेसन प्लान। अब है 45 पे है VAPS। तो VAPS की क्या होगी? वोकेशनल असेसमेंट प्रोफाइल सिस्टम, वोकेशनल असेसमेंट प्रोफाइल सिस्टम। 46 पे है PEPR। PEPR की फुल फॉर्म क्या है? साइको एजुकेशनल प्रोग्राम रिवाइज, साइको एजुकेशनल प्रोग्राम रिवाइज। कार्स, एग्जाम पूछ ली जाती, कार्स क्या है? कार्स एक ऑटिज्म बच्चों के असेसमेंट के लिए काम में लिया जाने वाला एक स्केल या टूल है। तो इसकी फुल फॉर्म पूछ ली जाती है। कार्स की फुल फॉर्म बताइए। तो क्या बताएंगे? चाइल्डहुड ऑटिज्म रेटिंग स्केल, चाइल्डहुड ऑटिज्म रेटिंग स्केल। अगले हैं ABC की फुल फॉर्म बताइए। ABC की फुल फॉर्म बताइए।
तो क्या बताएंगे? ए का मतलब होता है एंटीसीडेंट, बी से बिहेवियर कॉन्सिक्वेंस, एंटीसीडेंट बिहेवियर कॉन्सिक्वेंस, है ना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लेना इसको। अगला CBR, तो CBR की वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लेना। CBR की फुल फॉर्म क्या होगी? कम्युनिटी बेस्ड रिहेबिलिटेशन, कम्युनिटी बेस्ड रिहेबिलिटेशन क्या होगी? कम्युनिटी बेस्ड रिहेबिलिटेशन। तो लास्ट 50 तक हम पढ़ेंगे, आगे कल पढ़ेंगे। लास्ट की फुल फॉर्म जानने से पहले एक बार वीडियो को लाइक कर दें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो DTLD की फुल फॉर्म है डायग्नोस्टिक टेस्ट फॉर लर्निंग डिसेबिलिटी। क्या होगी? DTLD, डायग्नोस्टिक टेस्ट फॉर लर्निंग डिसेबिलिटी। तो ठीक है दोस्तों, आज हम करते हैं सेशन की समाप्ति की ओर। तो अगली नेक्स्ट वीडियो के साथ बने रहिए, देखते रहिए चैनल को। नमस्कार।